बाय एंड लार्ज देखिए, बलात्कार के ऊपर सब्सटेंटिव क्रिमिनल चेंज हुआ था। कब हुआ था? जब निर्भय कांड हुआ था। आपको याद होगा, उसके बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स हुआ। इन्होंने इस कानून में वो अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया है। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब हम उसके बारे में बात करते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि नितिन आपने इस टॉपिक छेड़ा है। बहुत बात हो रहा था मैरिटल रेप के ऊपर। मैरिटल रेप के ऊपर बात हो रहा था, इन्होंने मैरिटल रेप छेड़ा नहीं, वही 2 साल का रख दिया है। और वो भी महिला जिसका अपने पुरुष मतलब अपने पति से जुडिशियल सेपरेशन का फॉर्मल ऑर्डर है, और बाकी में मैरिटल रेप इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। शादी में रहते हुए नहीं कर सकते, शादी में रहते हुए मुकदमा नहीं कर सकते। मर्द का अधिकार है अपने बीवी को बलात्कार करने का इस कानून के अनुसार। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पहले भी ये था, ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसा किया है, बट दिस इज द पोजीशन। इसलिए हमारे जो विमेंस एक्टिविस्ट है वो कह रहे थे कि आप मैरिटल रेप को रिकॉग्नाइज करो। इस और एक ये सेक्सुअल क्राइम्स के ऊपर और एक आपको बताता हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग है। 377 आपको पता है, समलैंगिक जो सेक्स के ऊपर थे, तो उसमें कानून ये था, जो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लैरिफिकेशन डाला है कि कंसेंशुअल सेक्स जो है, मतलब जो जिसमें मर्जी है, डीक्रिमिनलाइज किया गया है। लेकिन जो कंसेंशुअल नहीं था, जो अगर एक मर्द का रेप होता है, अगर बिस्टियलिटी होता है, गौ माता को तो इतना हम मानते हैं, अगर बिस्टियलिटी होते हैं, अब तो पूरा 377 पूरा निकाल दिया है। तो आज के दिन में बिस्टियलिटी इज नॉट अ क्राइम। आज के दिन में मेल रेप इज नॉट अ क्राइम। पुरुष का रेप करे, करेक्ट, उस मामले में आप कह रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब पहले वो था, क्राइम नहीं बचा, खत्म कर दिया उन्होंने, पूरा निकाल दिया है उन्होंने। और उसके बाद आप देखो, ये जो घटिया जो ड्राफ्टिंग है, जैसा मैंने कहा है, जो अंग्रेजों का जमाने का जेलर जैसा उन्होंने जो डाला है वो सही है। जो अपना दिमाग लगाया है, वो बंटाधार किया है। इन्होंने एक डिसीट के ऊपर दिया है। Whoever uses deceit, आप वो लैंग्वेज पढ़ो, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा है। Whoever by deceit gets a woman to have sexual intercourse, उसको आप क्राइम कर दिया। अब डिसीट क्या है आप बताओ। अब किसी के ऊपर, you know, our laws are very pro women. I have been a women's rights activist, but we also have to be very conscious कि बहुत सारे मेल लोग हैं जिनके ऊपर भी अनफेयर एलिगेशंस हो सकता है। लेकिन ये तो ज्यों का त्यों ही है ना। पहले भी तो ऐसे ही था कि विवाह का अगर झूठा वादा किया या कपटपूर्ण तरीके, जैसे नौकरी दिलाना या प्रमोशंस या प्रलोभन, पहचान, ये तो वही है। नहीं, बदला नहीं, इसमें वो कुछ नहीं है, बदला है कुछ, वो नहीं है। अच्छा, पुराना जो लॉ है, पहले तो ऐसा स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था। वो रेप में लाया जाता था एज फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का और हमारे उच्च न्यायालय का, बहुत सारे स्टेट्स का उच्च न्यायालय का जजमेंट्स है, फैसला है। उन्होंने इसको बहुत रेगुलेट किया है। तो इन्होंने तो इसको एक स्पेसिफिक ऑफेंस बना दिया है। और डिसीट मतलब क्या? अच्छा, मान लो, और ये तो महिला का भी अपमान है। कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमन जाके बोलेंगे? इस पर यही बात हो रही थी कई बार कि ये तो यूं भी गलत है। आप नहीं समझे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। अगर आप ये महिला के लिए कर रहे हो, आप महिला का अपमान कर रहे हो ऐसा लिख के,